हेलो मित्रों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इनके मैथ पर स्वागत है। आज का ये वीडियो विशेष रूप से एवरेज का पार्ट 4 से संबंधित है और इस पार्ट में हम एवरेज के वैसे प्रश्न को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये प्रश्न सिंपल एवं ट्रिकी मेथड से सॉल्व होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर ये प्रश्न कैसे हैं, इनका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो दोस्तों, यदि एवरेज की और बहुत सारे पार्ट का जो प्रश्न आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि एवरेज का पार्ट 4 का प्रश्न कैसा है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न कहता है वो कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें से एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 10 हो जाता है, तो जोड़ी गई संख्या कितनी है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत साफ है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। यदि आप इस चीज को समझते हैं प्रश्न को, तो निश्चित तौर पर आपका सॉल्यूशन बहुत ही आसान और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि 7 संख्या का औसत 8 है, यानी कहने का अर्थ है कि 7 संख्या है और इसका औसत आपका 8 दिया हुआ है, यानी टोटल संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 7 या 56, यानी कहने का अर्थ है कि 56 हो गए। फिर कह रहा है आपका कि और एक संख्या जोड़ दी जाती है तो औसत कितना हो जाता है 10, यानी कहने का अर्थ है कि पहले तो जो था 7 संख्या था, अब संख्या की कितना हो गया 8 हो गया। क्यों? क्योंकि एक संख्या हम जोड़ दिया तो इसका औसत जो है वो कितना हो गया है 10 हो गया है। अब इस प्रकार से इसका जो योग होगा, हम क्या बोले थे कि जितनी संख्या है उसको कितना औसत है उससे यदि हम इसका इंटू करते तो संख्याओं का योग फाइंड होता है। तो इसका जो आ गया वो आ गया 8 नहीं के 80। अब देखिए पहला जो योग था संख्या का वो 56 था, अब एक नया संख्या जोड़ने के बाद वो योग कितना हो गया 80, यानी कहने का अर्थ है कि दोनों में कितने का वृद्धि हुआ। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि 80 से यदि 56 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर इसका जो आंसर आता है आपका 24, यानी कहने का अर्थ है कि 24 जो है इस क्वेश्चन का क्या है आंसर हुआ। यानी कि इसमें जो है कौन सी संख्या जोड़ी गई, तो संख्या जोड़ी गई 24, तो 24 जो है आपका आंसर हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने से पहले हम आप सभी को बस एक बात कहना चाहेंगे कि आप इस समय में यदि घर पे बैठे हैं तो घर पर बैठकर नहीं रहिए, आप पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यू बनाकर रखें, क्योंकि अब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो सभी शुरू होने वाले हैं। तो आपका यदि तैयारी मजबूत रहेगा तो निश्चित तौर पर यह है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट कर पाएंगे और उसमें आप सफलता हासिल कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है वो कहता है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए संख्याओं कितनी संख्या है, तो संख्या 5 है, यानी कहने का अर्थ है कि 5 संख्या है और इसका औसत जो है वो 20 है। अब अगला स्टेप जो कहा गया कि इनमें से एक संख्या को निकाल लिया गया। अब बताइए 5 संख्या एक संख्या आप निकाल देते कितनी संख्या बचेगा 4, यानी संख्या 4 बचेगा। अब कहता है 4 संख्या जब बचा तो औसत में कमी हो गया। कितनी की कमी हो गया, तो 2 की कमी हो गया, यानी पहले औसत कितना था 20 था, अब औसत कितना हो गया 18 हो गया। तो कह रहे कौन सी संख्या निकाल ली गई, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे आप ऊपर वाले संख्या को इसके औसत से इंटू कर दें तो आपका कितना आया 100 आ गया। इसके बाद आप जो नीचे का जो संख्या आया निकालने के बाद 4 बचा, इस 4 जो संख्या बचा इसको जो है जो घटाने के बाद जो औसत आया उससे इंटू कर देते हैं, तो 8 चौके कितना होता है 72, यानी ये हो गया आपका 72। आप इसे घटा देंगे तो जो संख्या आपको ये दोनों को घटा कर आएगा वही संख्या को निकाल ली गई। कि अब यहाँ पर देखिए कि 100 से यदि 72 गया तो यहाँ पर आपका आ गया कितना 28, तो 28 जो हुआ इस प्रश्न का क्या हुआ आंसर हुआ। यानी कहने का अर्थ है कि इस जो दी गई जो संख्या थी 5, उनमें से एक संख्या थी 28 जिसे निकाल लिया गया। निकालने के बाद ही इस प्रकार के औसत में 2 की कमी हो गई। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप गणित की और बहुत सारी चैप्टर्स जो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो, परसेंटेज हो, डिस्काउंट हो, सिंप्लीफिकेशन हो, नंबर सिस्टम हो, इन सभी का वीडियो ऐसी या फिर ट्रिकी मेथड आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, इसके ट्रिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर सभी प्रकार की प्रश्न के ट्रिक और कंसेप्ट वाइज वीडियो अपलोड है। आप वहाँ से उन वीडियो को देखकर अपने कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, तो कौन सी संख्या निकाली गई। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत क्लियर है, जो पहले मैं बता रहा हूँ उन्हीं बेस पर सभी प्रश्न हैं, उसी के बेस पर यहाँ पर सभी प्रश्न को हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है, यानी कहने का अर्थ है कि संख्या 6 है और इसका औसत दिया है 20। अब कहा जा रहा है कि एक संख्या को निकाल दिया जाता है तो और इसका औसत 15 हो जाता है। बताइए कि 6 संख्या है और उसमें से आप यदि एक संख्या को निकालते हैं तो आपकी संख्या कितना बचा, आपके पास 5 बच गया। अब इसका औसत कितना हो गया, 15 हो गया। तो पूछ रहा कौन सी संख्या निकाल, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप सिंपल बेसिस से सॉल्व कर ले। देखिए यहाँ पर करना क्या है कि 6 संख्या का औसत 20, एक संख्या निकाल लिया औसत हो गया 15, तो 5 ही संख्या बचा ना। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, 6 से गुना कर दिए 20 को, तो यहाँ पर कितना गया 6 दूनी 12 यानी 120 हो गया, और यहाँ पर हो गया 15 पचे 75, यानी कहने का अर्थ है कि हो गया 75। अब ये जो घटा कर आएगा वही संख्या को निकाल लिया गया। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, 10 में से 5 गया 5 बच गया, 11 में से 7 गया 4 बच गया, यानी कौन सी संख्या निकाल ली गई। आपके पास जो 6 संख्या था उसमें से एक संख्या 45 भी होगी, उसी संख्या को हम यहाँ पर निकाल लिया, यानी 45 संख्या को निकाल देते हैं तो औसत जो है कितना हो गया, 15 हो गया। तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो भी बताया जा रहा है उन सभी का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरी तरह से उम्मीद है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अब बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसे हम देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 kg है। एक नाव है जिसमें 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, उन सभी का जो है औसत भार है वो क्या है, कितना है, 38 kg है। नाव और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 kg है, तो नाव का भार कितना है। देखिए इस टाइप का प्रश्न जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यही प्रश्न ही पूछे जा चुके हैं। तो आप इन सभी प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसके कंसेप्ट को समझें, जिससे आप भी यदि प्रश्न एग्जाम में आता हो तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। आइए हम देखते हैं, यहाँ कहता है कि एक नाव में 5 व्यक्ति बैठे हैं, 5 व्यक्ति का औसत भार 38 kg, यानी 5 व्यक्ति औसत भार 38 kg। इसके बाद कहता है कि नाव और उसमें बैठे व्यक्ति, अब बताइए कितना हो गया, 5 व्यक्ति तो पहले से बैठे हुए थे, अब नाव यहां पर जोड़ा है, तो मतलब कहने का अर्थ है कि 5 व्यक्ति था और एक नाव, यानी कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 अब वस्तु का जो है औसत भार वो कितना है, वो है आपका 52 kg। पहली बात कहा जा रहा था कि 5 नाव में बैठे 5 व्यक्ति का औसत भार 38 kg दिया हुआ था। दूसरी बात में कहा गया है कि नाव और उसमें बैठे व्यक्ति का औसत भार, तो नाव और उसमें बैठे व्यक्ति कितने बैठे थे, 5, तो नाव और 5, एक नाव और 5 व्यक्ति कितना हो गया, 6, तो 6 का जो औसत भार है वो कितना है, 52 kg। तो बोल रहा है कि नाव का भार बताइए, तो बताइए कि इसको इसी इंटू करेंगे तो 38 गुने 5 यदि करते तो आपको 190 kg आता है, और 52 को आप यदि 6 से गुना करते तो 6 दूनी 12 के 2 हो गया, अब बाकी हो गया कितना, 1, अब 6 × 5 30 है 1 31, 312 kg। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पर कि नाव के साथ जो है पूरा भार कितना है, 312 kg, बिना नाव का जो है भार कितना है, 190 kg। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि आखिर ये जो है यानी नाव जो है उसका भार कितना है, तो इसको आप घटा देंगे तो आपका नाव का भार आ जाएगा, यानी 312 माइनस 190 कर दें। तो यहाँ पर देखिए 2 का 2 हो गया, 11 में से 9 गया तो 2 हो गया, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 122 kg जो है वो क्या है, नाव का भार हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और इन सभी का कंसेप्ट आपकी माइंड में अच्छी तरह से सेट हो गया होगा। तो दोस्तों यदि आपके पास जो भी बुक हो, जो भी प्रैक्टिस सेट हो, उन सभी सेट से आप इस प्रकार के प्रश्न को बनाने का प्रयास करें, कोशिश करें। निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि आप उन सभी प्रश्न को बना पाएंगे। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।